खोटा, एक दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी जी जल्दी यहाँ आओ। अपनी बहू रुचि की ऊंची आवाज सुनकर मोनिका जी तेजी से चलती हुई रसोई में पहुंची। क्या हुआ? ये सवाल पूछते हुए उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेसन में नमक मिर्ची और दूसरे मसाले कितने डालूं? बस यही जानने के लिए तुमने इतनी जोर से चिल्लाकर मुझे बुलाया है। क्या मैं बहुत जोर से चिल्लाई थी? रुचि शर्मिंदा सी नजर आने लगी। मुझे तो ऐसा ही लगा था जैसे तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। मोनिका जी नाराज हो उठी। आई एम सॉरी मम्मी। रुचि फौरन उनके गले लग गई। छोटी छोटी बातों से घबराकर अपना आत्मविश्वास क्यों खो देती हो बहू? अरे, अगले सप्ताह तुम्हारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। घर के बहुत से काम तुमने सीख लिए हैं, उन्हें बिना किसी की सहायता के अपने आप करने की कोशिश करा करो। मोनिका जी ने नाराजगी भुलाते हुए उसे प्यार से समझाया। आप या राधिका दीदी साथ में खड़ी रहती हो तो मेरा आत्मविश्वास बना रहता है। आप दोनों से तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं साथ में खड़ी हूँ, पर सारे मसाले अपने हाथ से बेसन में तुम ही डालो। आज तारीफ करवाने लायक पकोड़े सबको खिलाऊंगी। रुचि छोटी बच्ची जैसे अंदाज में बोली। फिर काम में जुट गई। रुचि के ससुर माधव जी, ननंद राधिका और पति कबीर को मोनिका जी ने ड्राइंग रूम में 10 मिनट बाद जब अपनी बहू के चिल्लाकर उन्हें बुलाने का कारण बताया तो तीनों हंस पड़े। घर के कामों में तो बहू ढीली है, पर जोश की कोई कमी नहीं है उसमें। हम में से कोई अभी तक नहाया भी नहीं है और वह नहा धोकर पकोड़े बना रही है। माधव जी ने अपनी बहू की एक तरह से तारीफ ही की। रुचि टेंशन में जल्दी आ जाती है पापा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ऑफिस में उसका काम कैसे चलता होगा। कबीर ने हैरानी प्रकट की। भाभी की गजब की सुंदरता उन्हें हर तरह की परेशानी में फंसने से बचा लेती होगी भैया। उनकी हेल्प करने को तो पूरा ऑफिस सदा तैयार रहता होगा। राधिका ऐसे मजाक पर उन सभी के ठहाके कमरे में गूंज उठे। पापा, उसे टीवी का रिमोट तक तो ढंग से चलाना आता नहीं। पता नहीं कंप्यूटर के सामने बैठकर वह कैसी कैसी बेढंगी गलतियां करती होगी। कबीर बोला। ये हैरानी की बात नहीं है कि हम भाभी के ऑफिस के किसी भी सहयोगी को जानते तक नहीं हैं। आज तक इनके ऑफिस के किसी भी व्यक्ति ने हमारे घर में कदम तक नहीं रखा है। राधिका की इस बात को सुनने के बाद वह सभी हैरान नजर आने लगे थे। मैं भी आज तक 1 या 2 बार ही इसके ऑफिस गया हूँ। वैसे हम उन लोगों से नहीं मिलते हैं, ये अच्छी ही बात है। कबीर की आंखों में शरारती चमक उभरी। ये अच्छी बात क्यों है? राधिका ने उत्सुकता दिखाई। वे जब रुचि के काम की कमियों और उसकी नासमझी दर्शाने वाले किस्से सुना सुनाकर हमारे कान पका देंगे तब क्या होगा? कबीर के इस मजाक पर वे सब खुलकर हंस नहीं पाए, क्योंकि गर्मा गर्म पकोड़े लेकर रुचि वहां पहुंच गई थी। मेरे ऑफिस के बारे में बात चल रही थी क्या? पकोड़े की प्लेट मेज पर रखकर रुचि ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा। हाँ, बात तो तुम्हारे ऑफिस वालों के बारे में ही कर रहे थे, कबीर ने गंभीर होते हुए जवाब दिया। क्या बातें कर रहे थे? यही कि वे लोग कितने खुश होंगे कि तुम उन सबके साथ काम करती हो। तुम्हारी मौजूदगी के कारण हर सहयोगी को कितना अलर्ट रहना पड़ता होगा। अलर्ट तो वाकई रहना पड़ता होगा भैया। वे कहावत नहीं सुनी है क्या आपने? राधिका के लिए अपनी हंसी रोक पाना कठिन हो रहा था। कौन सी कहावत? वही कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उन सब की हंसी का बुरा ना मानते हुए रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी टांग खींचने के साथ साथ पकोड़े का आनंद भी लेते रहिए प्लीज़। वैसे एक बात बताऊं बहू, तुमने आज तक अपने सहयोगी को यहाँ घर बुलाकर हमसे क्यों नहीं मिलवाया है? माधव जी ने बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करती हुई समझदारी दिखाई। पापा, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया, तो अब आ रहा है मौका। कबीर अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी के मौके पर
तुम इसके विभाग के सभी सहयोगियों को यहाँ दावत दो। ठीक है पापा, हमारी ये जीनियस जिन लोगों के साथ काम करती है उनसे मिलने का वक्त आ ही गया है। कबीर के इस मजाक पर अन्य लोगों के साथ रुचि भी हंसी, पर उसकी आंखों में हल्की सी चिंता के भाव उभर रहे थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। एनिवर्सरी वाले दिन रसोई में रुचि ने अपनी सास और ननंद के हाथ पर अपनी चिंता को भुला दिया। वे सब लोग 1 बजे लंच करने आ जाएंगे, सब काम वक्त से पूरा हो जाएगा ना मम्मी? ऐसे सवाल पूछ पूछ कर रुचि ने उन लोगों का दिमाग खा लिया। उस पर ना किसी के समझाने का असर हो रहा था, ना डांटने डपटने का। ड्राइंग रूम की सजावट को लेकर वह कबीर से कई बार उलझ पड़ी थी। उसकी सास ने उसे जबरदस्ती तैयार होने के लिए रसोई से बाहर भेज दिया। सच धज कर रुचि जब सही वक्त पर ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसके ऑफिस के सहयोगी और घर वाले उसे देखते ही रह गए। उसका रूप लावण्य इस वक्त किसी फिल्म अभिनेत्री को भी मात दे रहा था। उसके बॉस संजीव ने उसे फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। उनके साथ आए नवीन, मीनू, अंजू और अमित ने मिलकर कबीर और रुचि के साथ फोटो खिंचवाए। वे लोग अपने साथ केक लाए थे। केक को मेज पर सजाने के बाद सारे लोग कबीर और रुचि के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। भाभी, पल्ला संभालो प्लीज। बहू, चाकू संभाल कर पकड़ो, देखो हाथ ना कट जाए। और बहू, मेज से जरा दूर रहो, ठोकर लग गई तो सब प्लेटें फर्श पर गिर जाएंगी। रुचि के घर वाले उसको लगातार हिदायत देकर कभी हंस पड़ते तो कभी फिक्रमंद नजर आने लगते। केक काटते हुए माधव जी ने संजीव को सहज भाव से मुस्कुराते हुए बताया, हमारी बहू हम सबकी बड़ी लाडली है, पर कभी कभी ये जोश में होश खो बैठती है। कुछ दूरी पर मोनिका जी मीनू और अंजू को सफाई दे रही थी। हमारे घर में आकर बहुत कुछ सीख लिया है रुचि ने। जब ये नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तब इसे ढंग से चपाती बनाने भी नहीं आती थी। हम सब ना संभाले तो अभी भी ये गड़बड़ कर देती है। कबीर ने नवीन और अमित से झेपते हुए कहा, दोस्तों, ऑफिस में अगर रुचि से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ संभाल लिया करो। किसी भी नई चीज़ को सीखने में उसे वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत मेहनती है। उस वक्त रुचि रसोई में गई हुई थी। कबीर की बात सुनकर अमित पहले हैरान हुआ, फिर संजीव जी की तरफ मुड़कर उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, सर, क्या आपने ये नोट किया है कि अपनी रुचि की छवि घर में ज़्यादा अच्छी नहीं है? बिल्कुल किया है, संजीव बोले। फिर माधव जी की तरफ मुड़कर गंभीर लहजे में पूछा, सर, क्या आप सब लोगों की नज़रों में रुचि कम अकल या कुछ फूहड़ लड़की है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है संजीव जी। अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे वह सब सीख जाएगी। माधव जी ने फौरन सफाई दी। आप लोगों की बातों से तो हमें ऐसा ही अंदाजा हुआ है। क्या ये ऑफिस में कुछ गड़बड़ नहीं करती है? मोनिका जी ने माथे पर बल डालकर सवाल पूछा। रुचि और गड़बड़? मैडम, ये तो मेरी टीम की बेस्ट वर्कर है, लेकिन घर में तो ये छोटे छोटे कामों में भी गड़बड़ कर देती है। ये बात तो विश्वास करने लायक नहीं है मैडम। देखिए, मैं आप सबको अपने इन लोगों से पूछवाता हूँ, अमित, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रेजेंटेशन कौन देता है? रुचि सर। अंजू, हमारी महत्वपूर्ण क्लाइंट्स के साथ होने वाली मीटिंग में मेरे साथ कौन जाता है? रुचि सर। लोगों को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से समझाने की कला उसे ही सबसे अच्छी तरीके से आती है। मीनू, कंप्यूटर से नई जानकारियां कौन ढूंढ कर रखता है? सर, रुचि ही इस काम में सबसे कुशल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जितनी जानकारी उसे है उतनी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही होती है। नवीन, कुछ दिन पहले दवा बनाने वाली कंपनी के साथ जो घटना घटी थी उसे सबको बताओ प्लीज़।
उस कंपनी ने अपनी एक दर्द निवारक गोली को मार्केट में बेचने की हमारी रुचि को देने के लिए एक प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया था। उसका दावा था कि उस गोली में दर्द कम करने के साथ साथ दर्द के कारण मरीज के अंदर पैदा हुई टेंशन को कम करने की भी दवा मिलाई हुई है। उस कंपनी का प्रतिनिधि उस गोली की बढ़ाई बड़े उत्साह से कर रहा था कि तभी रुचि ने ऊंची आवाज में कहा कि ये गोली जिस मरीज ने खाई उसे दर्द से पक्का छुटकारा यकीनन मिल जाएगा, क्योंकि दर्द महसूस करने के लिए वह जिंदा ही नहीं बचेगा। आप किस आधार पर यह आरोप लगा रही है मैडम? उसे अचंभित प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में रुचि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि क्योंकि टेंशन कम करने वाली दवा की मान्य खुराक 0.5 मिलीग्राम है और आपकी टेबलेट में उस दवा की मात्रा 5 मिलीग्राम है, जो कि 10 गुना ज़्यादा होने के कारण मरीज को गहरी बेहोशी में ले जाकर उसकी जान को खतरे में डाल देगी। उस प्रतिनिधि ने रुचि से बहस करनी चाहिए, पर उसकी एक न चली, क्योंकि हमारी रुचि को उस दवा के सारे दुष्प्रभाव जवानी याद थे। तब मजबूरन उस कंपनी के चीफ केमिस्ट को सारी बात बताई गई। खोजबीन से ये तो साबित हो गया कि गोली में तो दवा की सही मात्रा ही है, पर टाइपिंग की गलती के कारण दवा की मात्रा 10 गुना ज़्यादा छप गई थी। चीफ केमिस्ट ने रुचि को फ़ोन करके माफ़ी मांगी और उसकी समझदारी व सतर्कता की बहुत प्रशंसा की। हमारे एमडी ने हमारे विभाग में आकर जब रुचि की पीठ थपथपाई तो हम सबका सीना गर्व से तन गया था। उस घटना का ब्यौरा सुनते सुनते नवीन बहुत भावुक हो गया था। मेरे विभाग का सबसे ज़्यादा चमकता सितारा घर में बुद्धू और फूहर समझा जाता है। ये बात हमें बिल्कुल हजम नहीं हो रही। संजीव सबसे ज़्यादा हैरान नजर आ रहे थे। घर का कोई सदस्य आगे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाता उससे पहले ही रुचि की आवाज़ तब तक पहुंची। सर, आप सब मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ाई करके क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं? मैं कहाँ कुशल हूँ अपने ऑफिस के कामों में, और घर के कामों में तो मेरी समझ और भी कम है। मम्मी और दीदी की हेल्प ना हो तो खाना बनाने की बात तो दूर रही। मैं अकेली आज खाना बनाना क्या, खाना सबको ढंग से खिला भी नहीं पाऊंगी। फिर ये कहते हुए आप दोनों मेरे साथ आ जाओ ना। कहते हुए रुचि ने अपनी सास और ननंद के हाथ पकड़े और उन्हें खींचती हुई रसोई की तरफ ले गई। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में इस वक्त हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। क्या रुचि सचमुच ऑफिस के काम में बहुत कुशल है, तो उसकी वह कार्यकुशलता घर के काम करते हुए कहाँ और क्यों खो जाती है? ये सवाल रुचि के पति, सास, ससुर और ननंद के लिए अचरज का कारण बना हुआ था। ऑफिस के हर काम में होशियार और काबिल रुचि की घर में छवि इतनी खराब कैसे हो सकती है? इस सवाल ने उसके बॉस और सहयोगी को हैरान परेशान किया हुआ था। रुचि उनको चाहकर भी घर में नाकाबिलियत का मुखौटा पहनकर जीने का कारण नहीं बता सकती थी। वह कैसे उन्हें समझाती कि शादी के बाद शुरू शुरू में उसकी सुंदरता, बाहर काम को बड़ी कुशलता से करने का ढंग उसके पति, सास, ससुर और ननंद के अंदर अजीब सी हीन भावना पैदा कर देता था। तब वह सब उससे खिंचे खिंचे से रहते थे और उसके अवगुण ढूंढकर उसे नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं चुकाते थे। इस समस्या का समाधान तब उसे यही नजर आया था कि वह अपने गुणों को छुपाना शुरू कर दे। इसलिए बिना ज़रूरत वह अपने ससुराल में असहाय, बेबस और कुशल सी बनी रहने की थी। उसकी कार्यकुशलता की तारीफ कर उसके बॉस और सहयोगियों ने उस दिन रुचि द्वारा ओढ़े जाने वाले मुखौटे के पीछे छिपी असलियत उसके घर वालों को दिखाई थी। उसने बात को संभालने की कोशिश जरूर की, पर मामला बिगड़ गया लगने लगा था। अपने मुखौटे को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए रुचि ने गर्म कढ़ाई को छुआ और चिल्ला पड़ी, हे राम, हाथ जल गया मेरा। बहू, तुम जरा गैस से दूर रहो,
पता नहीं ऑफिस में तुम कंप्यूटर पर करंट लगाए बिना कैसे काम कर लेती हो। अपनी सास के मुंह से इस डांट को सुनकर रुचि मन ही मन खुश हो उठी, क्योंकि ससुराल में सुख शांति से जीने की उसकी तरकीब के आगे भी सफल बनने रहने की उम्मीद फिर से लौट आई थी। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।